गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। टुडे इज़ आवर टर्न ऑफ कंप्यूटर्स। पहले चैप्टर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर देखा था। आज हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ओके, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर कैसे शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे ये आया, कैसे हम लोगों ने यूज़ करना शुरू किया। देखिए, पहले तो काउंटिंग अर्लियर नाउ, सबसे पहले की ज़माने की बात करेंगे कि पहले कैसे सब काउंट करते थे। जैसे फर्स्ट लाइन देखिए, अर्लियर द मोस्ट कॉमन काउंटिंग मशीन यूज बाय मैन वाज ह्यूमन फिंगर। सबसे पहले सब उंगलियों पे ही काउंटिंग करते थे, कुछ पेबल से काउंटिंग करते थे और कुछ दीवार पे लाइंस बना बना के काउंटिंग करते थे। तो इनकी अपनी एक लिमिटेशंस थी। वो सब जैसे हज़ारों और लाखों की किस तरह से होती थी, तो एक लिमिटेशंस था कि इतने देर नंबर्स के बाद काउंटिंग नहीं हो पाती थी। तो इस चीज़ को, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थी। द नीड ऑफ सच डिवाइस वॉज अराउज्ड विच कैन सॉल्व मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। तो ऐसे डिवाइस की ज़रूरत पड़ गई, ऐसे मशीन की ज़रूरत पड़ गई जो इस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो यहाँ सबसे पहले हम बताएंगे कि किस तरह से काउंटिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। तो टू मीट द नीड, चाइनीज़ डेवलप्ड अ डिवाइस कॉल्ड अबैकस अबाउट 5000 ईयर्स अगो। 5000 साल पहले चाइनीज़ ने क्या बनाया था? अबैकस बनाया था। ये लकड़ी के फ्रेम का अबैकस है, इसको चाइनीज़ ने डेवलप किया था ना। अभी भी अबैकस आप लोग देख सकते हैं, जो आपके यानी छोटे भाई बहन की स्लेट होती है, उसके नीचे नहीं पिंक कलर के बीड्स वगैरह रहते हैं, कलरफुल बीड्स रहते हैं, काउंट करते हैं, वो अबैकस ही कहलाता है। तो इट इज़ अ वुडन फ्रेम विथ रोज ऑफ वायर्स एंड बीड्स, बट ऑल दिस कैलकुलेटिंग डिवाइसेस वर मैनुअल और नॉन ऑटोमेटिक। तो ये तो नॉन ऑटोमेटिक है, मैनुअल माने जो इसको हम हाथ से काउंटिंग करते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह के और भी चीज़ें आई, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन सम मोर अर्ली कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो देखिए, पहला है आपका पास्कलाइन। पहली क्या है अबैकस के बाद? पास्कलाइन। इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। इट वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल। ही इज़ अ ब्लेस पास्कल, जिन्होंने 1642 में पास्कलाइन मशीन को इन्वेंट किया था, जिसका काम क्या था? सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आफ्टर दैट नेपियर्स बोन्स आई मशीन। नेपियर्स बोन्स, ये इसको किसने इन्वेंट किया था? जॉन नेपियर ने इन 1617। पास्कलाइन में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते थे और नेपियर बोन में हम क्या करते थे? मल्टीप्लिकेशन करते थे। एंड वाई इट इज़ कॉल्ड नेपियर बोन्स? बिकॉज इट वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर्स, और इसको बनाने में बोन्स का यूज़ हुआ था। इस मशीन को बनाने में बोन्स का यूज़ हुआ था, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ नेपियर्स बोन। आफ्टर दैट डिफरेंस इंजन मशीन कम्स टू इनटू एग्जिस्टेंस, जिसे बनाया था चार्ल्स बाबेज ने। इस पिक्चर में देखिए, ये है चार्ल्स बाबेज। इन्होंने डिज़ाइन किया था डिफरेंस इंजन 1821 में टू प्रिपेयर मैथमेटिकल टेबल्स। इट हैज़ मैनी सिमिलैरिटीज़ विद द मॉडर्न कंप्यूटर। ये जो डिफरेंस इंजन आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये मॉडर्न कंप्यूटर से काफ़ी इसकी सिमिलैरिटीज़ थी, काफ़ी मैच करता था। Now Charles Babbage is also known as the father of computer for his contribution. आप लोगों को ये एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो चार्ल्स बाबेज थे, उनको हमेशा से क्या कहा जाता था? फादर ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज कंप्यूटर को लाने में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। नाउ फोर्थ वन इज़ एडा ऑगस्टा। कौन थी ये एडा ऑगस्टा? शी वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एडा ऑगस्टा वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामर हु डिज़ाइन प्रोग्राम फॉर बाबेज एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बाबेज ने जो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाया था, उसकी फर्स्ट प्रोग्रामर थी एडा ऑगस्टा। देन हरमन हॉलरेथ, इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? पंच कार्ड टैबुलेटिंग मशीन। पंच कार्ड टैबुलेटिंग मशीन इन्वेंट किया था हरमन हॉलरेथ ने, जिसे IBM वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय हरमन हॉलरेथ इन 1924। IBM आपने सुना होगा, IBM जो है, इसको भी हरमन हॉलरेथ ने ही इन्वेंट किया था 1924 में। नाउ कंप्यूटर्स इन्वेंटेड आफ्टर 1940 हैव बीन कैटेगराइज्ड इन 5 जनरेशंस। जब 1940 में कंप्यूटर्स के इन्वेंशंस हुए थे, तो उनको किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया था? अकॉर्डिंग टू देयर जनरेशंस, 5 जनरेशंस तो आप लोग जानते ही हैं। तो कंप्यूटर जैसे इंसानों की जनरेशंस होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, तो जनरेशन भी ये क्या होता है? कंप्यूटर्स में भी होता है। नॉट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द कंप्यूटर्स इन्वेंटेड एंड यूज बिटवीन द 1940 एंड 1955 आर कॉल्ड कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का कब से कब तक था? 1940 से लेकर 1955 तक।
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चाहिए थे। और द वेरी फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज ENIAC। सबसे पहला कौन सा फर्स्ट जनरेशन का कौन सा कंप्यूटर बना था? ENIAC, जो ये रूम साइज कंप्यूटर था। इट वॉज बिल्ड बाय जॉन मैकले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट। इसको किसने बनाया था? जॉन मैकले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया था। ये देखिए आपका ये ENIAC है, पूरे रूम में पूरा कवर अप हो जाता था। और ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। Now ATSEC computer in 1949 was the first stored program computer. It was built by Morris Weix. Okay, ATSEC computer 1949 में बना था, जिसे वाइक्स ने बनाया था। और देखिए जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कैसे थे, जैसे कि मैंने बताया कि रूम साइज थे, तो द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज एंड हैवी। दे हैव वेरी लार्ज वैक्यूम ट्यूब्स, देयर स्पीड वॉज वेरी स्लो एंड हैव स्मॉल स्टोरेज सिस्टम। तो क्या था ये, इसमें कौन से ट्यूब्स यूज़ हुए थे? वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए थे इसको बनाने में, और इनकी स्पीड बहुत स्लो थी और स्टोरेज सिस्टम भी बहुत कम था। नाउ कम टू सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। द कंप्यूटर्स आफ्टर 1955 आर नोन एज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। द इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस बाय ट्रांजिस्टर्स। जैसे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ हुआ था? वैक्यूम के बदले, वैक्यूम ट्यूब्स के बदले ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे। दीज वर मच स्मॉलर इन साइज एंड वर्क फास्टर। IBM 1401, IBM 1620, IBM 7090, CPC 1604, Philco 2000 etc. आर सम कॉमनली यूज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ये जो जितने भी IBM से लेके फिल्को तक हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में आती थी। नाउ कम्स टू द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। आपको बस इतना इसमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या यूज़ हुआ था उसको बनाने में। जैसे फर्स्ट जनरेशन में आया था आपका वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या हुआ था? 1960 में ये बना था और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुआ था, ICs वर यूज्ड। इससे क्या हुआ था कि ये साइज़ ऑफ कंप्यूटर को कम कर दिया था और कंप्यूटर्स में कौन सी फैसिलिटी आ गई थी? मल्टी प्रोग्रामिंग की, एक साथ ही कई प्रोग्राम को टैकल करता था। नाउ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर प्रोड्यूस्ड आफ्टर 1970। 1970 के बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बना था और इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर्स, सिलिकॉन चिप पे माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ हुआ था। A microprocessor performs all the logical functions in a computer. It has made computer very fast, efficient and small in size. Computers of this generation are designed to work efficiently with high level languages. Okay, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या हुआ था कि इसके डिज़ाइन इतना एफिशिएंटली तरीके से किया गया था कि हाई लेवल लैंग्वेजेस को भी काम करने में आसान हो जाता था। और इसकी साइज़ जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई, कंप्यूटर की साइज़ छोटी होती गई। नाउ last is your fifth generation of computers. The fifth generation of computers involve the concept of artificial intelligence. ये अभी आ गया है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हुआ था, इसका कॉन्सेप्ट बना था, बट नाउ इट कम्स टू एग्जिस्टेंस। नाउ विच मेक्स द कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका रोबोट वगैरह जो है, तो वो कंप्यूटर क्या करता है? ह्यूमन बींग के साथ सोच सकता है। द इंटेलिजेंस ऑफ दिस कंप्यूटर्स विल बी ग्रेटली इम्प्रूव टू मेक लॉजिकल एंड सेंसिबल डिसीजंस लाइक ह्यूमन बींग्स। जिसमें क्या होगा कि कंप्यूटर खुद से अपने डिसीजन ले सकता है, जैसे ह्यूमन बींग्स लेते हैं अपने लॉजिकल और सेंसिबल डिसीजंस। तो ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या है? कंप्यूटर खुद से ये सारी चीज़ें करता है। इसी की कहते हैं AI टेक्नोलॉजी, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमने क्या क्या कवर किया इसमें कि अर्लियर मैन यूज फिंगर्स एंड पेपर्स फॉर कैलकुलेशन। Chinese developed abacus for calculation about 5000 years ago, and Pascaline is used for addition and subtraction. Charles Babbage is known as the father of computers, and there are 5 generations of computers. इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि कौन से जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था। ओके, अभी मैं आपको भेज दूँगी CW and HW. Just go through the chapter and try to solve the homework. Goodbye and take care.